चुनने के लिए आएगी आगे। हरीश रावत का बयान, पार्टी जहां से भी आदेश करेगी वो चुनाव लड़ने को तैयार। कांग्रेस ने 70 में से 45 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन। उत्तराखंड चुनाव 2022 को लेकर 16 तक रैलियों पर रोक, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहेंगी राजनीतिक पार्टियां। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं, 11,647 पोलिंग बूथों पर आवश्यक सुविधाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक, पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक। बारिश बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी, उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते कई जगहों पर हाईवे बंद, सुक्की टॉप से गंगोत्री तक भी हाईवे हुआ बंद। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर दून अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना के मरीज ही भर्ती होंगे। यह बड़ी जानकारी। अस्पताल कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया गया है और सोमवार से सामान्य मरीज नहीं हो पाएंगे भर्ती, केवल कोरोना के मरीज ही अस्पताल में भर्ती होंगे। दून अस्पताल में सिर्फ कोरोना के मरीज भर्ती होंगे। अस्पताल कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल को पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और अब सिर्फ कोविड के ही मरीज यहां पर भर्ती होंगे और सोमवार से सामान्य मरीज भर्ती नहीं हो पाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सामान्य मरीजों का गांधी अस्पताल में इलाज होगा, यानी जो सामान्य मरीज हैं वो गांधी अस्पताल जाएंगे और दून अस्पताल में अब सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मरीज ही भर्ती किए जाएंगे। अस्पताल को पूरी तरह से कोविड-19 के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। तो दून अस्पताल में आपको बता दें कि सिर्फ यहां पर अब कोविड के ही मरीज भर्ती होंगे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हरिद्वार से, जहां पर बटकला हसनपुर गांव के जंगल में बब्बर शेर दिखाए। बब्बर शेर के दिखने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है और जंगल में दहाड़ता हुआ नजर आया बब्बर शेर। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई है। बटकला हसनपुर गांव के जंगल में दिखा बब्बर शेर, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने जंगल में उतर चुकी है और विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी है। बटकला हसनपुर गांव में बब्बर शेर दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू करने जंगल में वन विभाग की टीम उतरी है। हालांकि ग्रामीणों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके न्यूज पर देख रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बब्बर शेर हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो बटकला हसनपुर गांव के जंगल में बब्बर शेर की दहाड़ आप सुन रहे हैं कि न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और इस वीडियो के बाद से दहशत लोगों में मची हुई है। गांव वाले परेशान हैं। ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दे दी है। तो ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई है और सुपर एक्सक्लूसिव का तस्वीरें आपके न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर ये बब्बर शेर दहाड़ता हुआ, इन तस्वीरों में ही ये खौफनाक तस्वीरें देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। और खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने चुनाव आयोग द्वारा तिथि जारी करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि 2022 का चुनाव जीत हार का नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस को हटाने का है। और साथ ही कोठियाल ने कहा कि 14 तारीख का दिन होगा, मुझे यकीन है लोगों के मन में झाड़ू चिन्ह होगा। हमारे साथ उत्तराखंड के 18 लाख लोग अलग अलग गारंटी के माध्यम से जुड़े हैं और आगामी चुनावों के लिए आप पार्टी तैयार है। जनता ही हमारा कैडर है। लाखों लोग हम पर भरोसा जता रहे हैं। उम्मीदवार और सीएम चेहरा घोषित करने में आम आदमी पार्टी अव्वल रही। विपक्षों में अभी भी मंथन जारी है। वो डेटा है तो उनके पास तो केडर वाला होगा कि
इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है। इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है, उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का। हमसे कई लोग ऐसे ही सवाल करते हैं कि आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, न इनका कोई कैडर है, न इनके कोई संगठन है। तो हम बताना चाहते हैं कि किसी पार्टी का कोई भी कैडर हो, 100 साल पुरानी है बीजेपी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जब हमने बिजली गारंटी स्कीम निकाली तो उसमें कोई 14.5 लाख परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में सुबह से ही हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे गंगनानी सुक्की टॉप से गंगोत्री तक जगह जगह बंद है, जबकि यमुनोत्री हाईवे हनुमान चट्टी और राडी टॉप में बर्फबारी के चलते यहां पर बंदी है और बर्फबारी के कारण आसपास के गांव में पैदल रास्ते भी बंद हो चुके हैं। इसके चलते लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है और इसके साथ ही जिले में शनिवार सुबह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निरंतर हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते 1000 फीट तक की ऊंचाई पर बसे गांव बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं। तो गंगोत्री हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते यहां पर जो मार्ग हैं वो बंद हो गए हैं, जिसके चलते आवागमन लोगों का ठप हो गया है और यातायात में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश और बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी ने ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों का रहना भी दूभर कर दिया है। बद्रीनाथ और गंगोत्री में बर्फबारी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, रास्ते पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं और अब गंगोत्री हाईवे को बंद किया गया। लोगों में परेशानी का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए जहाँ पर बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री में पूरी तरह से बर्फबारी हो रही है और ठंड भी बारिश और बर्फबारी के चलते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें भी दोगुनी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बहुत बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी में सुबह से हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं बर्फबारी के चलते कई जगहों पर हाईवे बंद कर दिया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शिमला से है और दूसरी ओर बद्रीनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों ही जगहों पर बर्फबारी के चलते हाईवे को बंद किया गया है और यहाँ पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आवागमन में लोगों को समस्या हो रही है। तो एक तरफ उत्तराखंड में बर्फबारी और दूसरी ओर पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला से है, जहां पर पर्यटन स्थल भी शिमला को कहा जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है क्योंकि रास्ते यहां पर बंद हो गए हैं। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला से और दूसरी उत्तराखंड से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं बद्रीनाथ की, जहां पर आप देखिए किस तरह से बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड के डोईवाला के आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट में जिला उद्योग केंद्र देहरादून द्वारा प्रायोजित बहुउद्देशीय शिविर और रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। शिविर में अलग अलग विभागों द्वारा अपनी अपनी रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं के संदर्भ में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई है और साथ ही उद्योग विभाग द्वारा शिविर में ऑन द स्पॉट अभ्यर्थियों के आवेदन भी भरे गए हैं। आचार संहिता को तो किसी को पता नहीं था कि आचार संहिता लगेगी क्या लगेगी, लेकिन ये जो बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर लगाया गया इसमें रोजगार भी है, रोजगार से संबंधित भी है, पशुपालन, मेडिकल, यहाँ पर RT-PCR के टेस्ट भी हो रहे हैं और बैंकों के द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है विविध योजनाओं के अंतर्गत। जो केंद्र और जिला प्रशासन ने और स्वयं सहायता समूह ने ये एक आयोजन किया, ये बहुत अच्छा आयोजन है। इससे युवाओं को उनके सामने, उनके दरवाजे पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई
और इससे निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो युवाओं का प्रयास है वो सफल होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के अनुबंध को निरस्त कराने के लिए पिछले 46 दिनों से चल रहा आंदोलन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। तहसीलदार सुशील सैनी ने अमर अनशन पर बैठी उत्तराखंड क्रांति दल की नगर अध्यक्ष बीना नेगी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया है। उत्तराखंड क्रांति दल की मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि डॉक्टर धन सिंह रावत से उनकी फोन पर वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि अनुबंध को निरस्त करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इस पर कार्यवाही केवल स्वास्थ्य सचिव के कोरोना संक्रमित होने के कारण रुकी हुई है। गंगोलीघाट विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र में घड़ाई गंगोली में विधायक मीना गंगोल 54 करोड़ 62 लाख की अलग अलग सड़कों और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया गया और जिसमें बाशुकी नाग पंपिंग पेयजल योजना 41 करोड़ 46 लाख और गड़ाई चौकी मोटर मार्ग के डामरीकरण सहित 1 दर्जन योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक मीना गंगोला प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 5 सालों में क्षेत्र में किए गए कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई है। हमने यहाँ पे देवराड़ी बोरा के चौराहे पे 54 करोड़ 62 लाख की योजनाओं का उद्घाटन करा। ये क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांगे थी, जिसमें से पंपिंग योजनाएं हैं, कई ऐसे मार्ग हैं और जिनको गांव से लिंक करना है और कई ऐसे मार्ग हैं जो गणाई टू बंडकोट रोड की क्षेत्रीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी। पौड़ी में कैबिनेट मंत्री और चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज जी के प्रयासों से सरकार ने सतपुली और सेयोसी झील को वित्तीय स्वीकृति दी है। सतपुली झील को 116.43 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ साथ 20 लाख की टोकन मनी भी जारी की गई है, जबकि सेयोसी झील की वित्तीय स्वीकृति 48.24 करोड़ की है और इसके लिए 10 लाख की टोकन मनी जारी की गई है। खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। कोतवाली में 1 दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इसके अलावा एक निजी कंपनी में एक साथ आधा दर्जन कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। तुम्हें यार बड़ा दर्द हो रहा है यार। अरे यार उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने तापमान को और गिरा दिया है। देहरादून और मसूरी में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते ठंड में इजाफा हो गया है और ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के 5 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि जो है तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट है या उनसे जो मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियां हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सालों से कार्यरत 400 से ज्यादा संविदा और दैनिक कर्मचारियों को सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा ठेके में देने का एक मुद्दा फिर से गरमा गया है। शुक्रवार को आक्रोशित कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के पास खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं इस संबंध में कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन से भी वार्ता की, लेकिन कोई भी सकारात्मक आश्वासन न मिलने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है।
जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के पहाड़ों में लगातार गुलदार सड़कों व गांव के नजदीक आने से ग्रामीणों में गुलदार का भय बना हुआ है। गुलदार द्वारा लगातार ग्रामीणों और मवेशियों पर हमला करने की घटनाएं आती रहती हैं और अभी गुलदार सड़कों पर दोपहिया वाहनों के सवार पर भी हमला कर रहा है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा इन गुलदारों से निजात पाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए गुलदार दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं और यूपी चुनाव को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तय हैं और ये डीएम और एसएसपी के द्वारा किए जाने हैं। उनका भी चयन हो गया है तथा क्रिटिकलिटी को कम करने के लगातार प्रयास जारी है। जो संवेदनशील जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके भी विभिन्न कारकों जो जिन कारण से वो संवेदनशील है वो उसके हिसाब से अभी तक 95 विधानसभा हैं जो कि संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं तथा 17 ऐसे जनपद हैं जिनके 33 विधानसभा क्षेत्रों को व्यय के हिसाब से, जहां पर ये शिकायत मिलती है कि यहां बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, उस हिसाब से चीजें चयनित किए गए। उत्तर प्रदेश की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री अगर है तो हम देखें तो हमारे 7 जनपदों की सीमा नेपाल राष्ट्र के 8 जनपदों से मिलती है और इन 7 हमारे जो जनपद है इसमें 14 विधानसभा क्षेत्र की सीमा नेपाल राष्ट्र से लगती है। इसके अतिरिक्त हमारे 30 ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमाएं 9 अन्य राज्यों से मिलती हैं और इनमें 74 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे अवैध कार्य कोई न हो तथा अपराधियों की मूवमेंट न हो, इसके लिए 107 अंतर्राष्ट्रीय तथा 469 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें के 3 पारियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तथा इस बार हम लोग यहां सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। इस संबंध में नेपाल राष्ट्र तथा अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय गोष्ठियां ऑलरेडी विभिन्न तारीखों को की जा चुकी हैं तथा जो भी वांछित अपराधियों की सूची है दोनों तरफ से, अगर उनके यहाँ कोई वांछित है विभिन्न नेपाल में या विभिन्न राज्यों में तो उन्होंने हमारे यहाँ के अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो हमने शेयर उनसे लिया है तथा हमारे यहाँ जो अन्य प्रदेश के तथा नेपाल राष्ट्र के लोग वांछित हैं उनको ये सूची जो वहाँ के अपराधी रह रहे हैं उनको दिया है और ये अपेक्षा की गई है कि इस पे कार्रवाई हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पे भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो प्रतिदिन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करता रहता है। हमारी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन शैडो एरिया है जो कि 11 जनपदों में आती हैं, जहां पर कि चुनाव के दौरान कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट फोन तथा जो हमारे आरटी सेट्स हैं उसका हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें भी 2017 के सापेक्ष में करीब 2.5% की कमी आई है। इस बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बने हैं तो वहाँ पर हम इसका ट्रायल रन भी हमारे रेडियो शाखा के ये वरिष्ठ अधिकारी है वो पहले से कर लेते हैं ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह का कम्युनिकेशन बाधित न हो। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि जहाँ पर बूथ पे जाने के रास्ते जो हैं वो कच्चे हैं या
पतले पतले नाले इत्यादि हैं। तो ऐसे 10 जनपदों के 31 मतदान केंद्र हैं जो कि नॉन मोटरेबल हैं। तो यहाँ के लिए भी नाव, ट्रैक्टर, पीपा पुल इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही है और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ऑलरेडी फंड जारी किए जा चुके हैं। लेकिन हम लोगों के पास हम लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, जिससे कि वो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वो लोग खुद तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग इस बार 109 ड्रोन कैमरे, 168 रिवर बोट, 420 पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरा, 463 स्लिट कैमरा, 492 वीडियो कैमरा तथा 3573 बॉडी वॉर्न कैमरा का उपयोग हम लोग। और आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सल योजना में हमने चाहे माता हो पिता हो अगर नहीं रहे हैं या इस दौरान कोविड में एक भी नहीं रहा है तो उसके बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, बड़े होने पर नौकरी तक की हमने गारंटी ली है। और इस समय वर्तमान में इन 6 महीनों में जितने काम रुके थे, जैसे हमारा जो एक बैकलॉग था कि हर विभाग में हमारे खाली थे पद 22 से 24 हजार तक, वो आजकल धड़ाधड़ हो रहे हैं, उनको भी हमने कर दिया। जो अतिथि टीचर थे उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है। तो इस तरह से कहीं किसी को छोड़ा नहीं हमने। जो मेडिकल की फैसिलिटीज थी या फिर उनका इंटर्नशिप का 7,000 7,500 मिलता था उसको बढ़ा के 17,000 कर दिया है। कहीं नहीं छोड़ा हमने। जो काम होने वाला था और वो रुका पड़ा था तो उसको हमने एक झटके में पूरा कर दिया है। बहुत अच्छा मैसेज है इस समय उत्तराखंड में। कहा तो ये जा रहा है कि काफी जो कर्मचारी हैं, जो 2.5 लाख लगभग कर्मचारी हैं, उनकी तमाम मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो नहीं, वो कांग्रेस के जमाने में भी मांगे थी उनकी, उससे पहले भी तो थे ही सब लोग। कांग्रेस की सरकारें रही हैं, सबने देखा है। लेकिन हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस लटकाती थी लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगह पर माननीय उच्च न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं वो सब जुडिस मामले हैं, उस पर कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इक्का दुक्का मामले हैं, लेकिन बाकी सारी समस्याओं का हमने निदान निकाला है और कर भी दिया है। अगर उत्तराखंड का इतिहास देखें तो हमेशा राजनीतिक इतिहास एक सरकार और 5 साल दूसरी सरकार, हमेशा ही ऑल्टरनेटिव रहा है। एक सरकार लगातार नहीं रही है। ऐसे में बीजेपी ऑलरेडी सरकार में है और क्या आने वाले दिनों में भी बीजेपी सरकार में रहेगी? इस समय इतिहास टूटेगा। जो हमने देखा है कि पूरे लोग मनोयोग से लगे हुए हैं कि पुनः मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए और उत्तराखंड से मैसेज दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बना रही है और हम मोदी जी आपके साथ हैं। सर, अगर बात करें टिकटों की तो कब तक आप लोग फाइनल, लाइन बहुत कम है और ऐसे में कब तक आप लोगों का फाइनल हो जाएगा ये सारी चीजें? नहीं, टिकट पर तो एक प्रोसीजर होता है उसका अलग से, सब लोग बैठ। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां पर पुल निर्माण की वजह से ग्रामीणों का मार्ग कई महीनों से बंद है और जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर प्रदर्शन किया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीएसआर के गांव खैरासड़ में डोर, नागधार, देवस्थ और मोटरमार्ग के बीच में एक पुल का निर्माण कई महीनों से चल रहा था और जिसके चलते पूरा मार्ग ही बंद कर दिया है। मार्ग बंद होने के कारण ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खासकर बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पुल बनने तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं दी जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं देंगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन व जमकर नारेबाजी भी की है। हाँ, बोलो। अच्छा, उत्तराखंड के पहाड़ों और तराई इलाकों में हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो वहीं खटीमा में हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया है कि बारिश के चलते यातायात बाधित होने के साथ साथ लोग ठंड से घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं और जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश से कल तो हल्की हल्की थी, आज ज़्यादा होने लगी है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है बारिश होने से। और हमारा जो यातायात का जो भी है वहाँ थोड़ा कम होने लगा यातायात भी।
आदमी घर से कम निकल रहे हैं। हमारी दुकानदारी भी थोड़ी ऐसी काम कम हो रहा है। और खबर उत्तराखंड में बस उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। निर्वाचन आयोग ने राज्यों का दौरा करने के बाद वहां चुनाव की तैयारियां परखने के बाद शुक्रवार को मंथन किया और शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में 8 चरणों में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना सेफ चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम इसके लिए तैयार हैं। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी भाजपा को चुनावी पोस्टर जारी। मोदी और योगी के चेहरे, बीजेपी लड़ेगी चुनाव। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। मोदी और योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अलीगढ़ में चुनावी सामग्री, होर्डिंग और बैनर उतरवाने के लिए नगर निगम की टीम को साथ लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम सड़क पे उतरी। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी टीम नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्राम पंचायत में एक्टिव हो चुकी है। हमारा टीम्स सभी नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में प्लस गाँव पंचायतों में टीम्स रेडी है। तो एमसीसी का 48 आवर्स में हम लोगों को सभी जो भी इलेक्शन सिंबल्स और बाकी जो है चुनाव रिलेटेड मटेरियल तो रिमूव करना है, उसके तहत हम लोगों का काम स्टार्ट हो गया है। सभी जगह चल रहा है। उसमें आपकी देखरेख में कहाँ सारे नहीं, सभी जगह कर रहे हैं। पूरे अलीगढ़ में आज अभियान चलेगा। फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर हम लोगों को सभी उतारना है और इलेक्शन कमीशन को कंप्लायंस देना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से यूपी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कानपुर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन अलर्ट दिखा। जिला प्रशासन ने होर्डिंग और बैनर हटवाए। खबर उन्नाव से है, जहां बसपा के संभावित सदर विधानसभा से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के शक्ति प्रदर्शन को प्रशासन ने रोका। सैकड़ों गाड़ियों के जुलूस के साथ बसपा के दावेदार का आज क्षेत्र में था भ्रमण कार्यक्रम। प्रशासन के अधिकारियों व बसपा नेता के मध्य हुई कहासुनी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने जुलूस निकालने को किया मना। उन्नाव सदर कोतवाली अंतर्गत आवास विकास का मामला।
प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री की अहम बैठक, शाम 4:30 बजे होगी बैठक। पीएम करेंगे बैठक, कोरोना को लेकर पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कोरोना से मैं चिंतित था, अगर आप मास्क पहनोगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर गुरुद्वारे में सीएम, नानका गुरुद्वारा में सीएम योगी ने मत्था टेका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा हमने हमेशा कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ा है, इस बार भी भाजपा